दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य 91 चैनल। इसमें हम आज एडिटोरिया के द्वारा डाला गया एक चैप्टर है जिसमें 2021 और 22 के दौरान जितने भी नए दिवस शुरू किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जो 1-2 नंबर हमें ज़रूर ही हासिल करा सकते हैं, तो उसे हम लोग आज देखेंगे। ये शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेरणा दिवस, जिसे 17 मार्च को कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता जो पुनीत राजकुमार थे उनके जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 10 मई को आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया इस बार। अब आता है समानता दिवस। 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। महाकवि दिवस 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। तो महाकवि दिवस 11 सितंबर तमिलनाडु सरकार द्वारा। सामाजिक न्याय दिवस, जिसे 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब आता है समर्पण दिवस। 11 फरवरी को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस। अगला आता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। हम ये भी जानते हैं कि पटना में ही राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान भी खोला गया है। अब आता है नेक्स्ट इस्लामोफोबिया दिवस, जिसे 15 मार्च को मनाया जा रहा है और ये संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जा रहा है 6 दिसंबर को। और इसी 6 दिसंबर को ही 1971 में भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। और यही नहीं, अगला है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 दिसंबर को WHO और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जिसे 16 जनवरी को भारत सरकार ने मनाने की घोषणा किया है। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। हम लोग जानते हैं कि 2021 में तकरीबन जो आंकड़ा आया है उसमें 28 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड की गई हैं। तो ये चीज़ देखते हुए और इसे प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का फैसला लिया है। पराक्रम दिवस, ये 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक, अब देखिए अगला आता है देश नायक दिवस। ये भी 23 जनवरी को ही, लेकिन ये भी 125वीं जयंती पर ही मनाया जा रहा है। किनके? जो देश नायक थे हमारे, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, उन पर। लेकिन ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तो देश नायक दिवस 23 जनवरी, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ये सबसे पहले 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। शहीद दिवस 15 फरवरी, बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो शहीद दिवस 15 फरवरी, बिहार सरकार। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है इस दिन 15 नवंबर को। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है।
इसी पेज में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एडिटोरिया ने दे रखा है, जो वर्ष 2021-22 में जितने भी भारत में आए तूफान हैं या चक्रवात हैं, उनका जो नामाकरण हुआ है और ये कहाँ घटित हुए हैं, क्या इनका क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसके बारे में एक और ही टॉपिक है जिसे हम लोग अभी फिर से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है शीतरंग चक्रवात, जो आया था अक्टूबर 2022 में आया था ये, और ये पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो सम्मिलित तट है उस तट पे आया था अक्टूबर 2022 में शीतरंग, और इसे नामाकरण इसका किया था थाईलैंड ने। देखिए, जो साइक्लोन्स आते हैं, चाहे तो अरबियन ओशन में आए या फिर बे ऑफ बंगाल में आए, इनका जो नामाकरण है, ये नामाकरण के लिए एक पैनल है, ठीक। और इस पैनल में कुल मिलाकर के 13 कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से राइट फ्रॉम द कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, फिर उसके बाद आइए आप ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, देन बांग्लादेश, फिर 2 आइलैंड कंट्रीज़ मालदीव्स एंड श्रीलंका, और 2 आपके हो गए ईस्ट में म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये 13 लोग मिल करके यहाँ पे नामाकरण करते हैं, ठीक। तो इसमें ये थाईलैंड ने इसे नामाकरण किया है शीतरंग को, जो अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के जो तट पे आया था, तो वहाँ पे देखिए आशानी, ये सबको याद होगा, मई 2022 में आया था, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पे आया था, सेम बे ऑफ बंगाल के तट में, और ये श्रीलंका द्वारा नामाकरण किया गया था आशानी। जवाद दिसंबर 2021 में, और ये इससे प्रभावित जो क्षेत्र था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा जो पश्चिम बंगाल के जितने भी तट हैं वो सारे इससे प्रभावित हुए थे जवाद से। जवाद दिसंबर 2021 में आया था, और इसका जो नाम है सऊदी अरबिया ने रखा था, इसका नाम सऊदी अरब ने, ठीक। देखिए, सऊदी अरब और ईरान, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, आपका यमन या फिर कतर हुआ, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये 5 कंट्रीज़ बाद में जुड़े। अब जो आपको याद होगा कि 2018 में जो एक समिट हुआ था, ये उस पैनल का जो नामाकरण करता है, तो उसमें जो 2018 में जो ये समिट हुआ था उसमें इन 5 को जोड़ा गया था। उसके पहले सिर्फ 8 ही इसके मेंबर्स थे, तो ये जब 5 जुड़ गए तो 13 हो गए कुल। तो सऊदी अरबिया बाद में जुड़ा है 2018 में, आप याद रखिएगा इस बात को। ये दूसरा आता है शाहीन, ये अक्टूबर 2021 में आया था, और इससे भी जो पूर्वोत्तर अरब सागर है, जो आप शाहीन पाकिस्तान का क्षेत्र देख पा रहे हैं, पूर्वोत्तर अरब सागर, तो वहाँ पे आया था ये शाहीन नामक एक साइक्लोन था, और इसका नाम रखा था शाहीन कतर ने। नेक्स्ट आता है गुलाब, ये सितंबर 2021 में आया था, और ये आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी जो थी उसको प्रभावित करा था इसने, और ये नाम गुलाब रखा गया था अपने गुलाबों के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो की समापन होती है, और आप सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारा नया स्टार्ट है, और हालांकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होंगे, बट फिर भी आप बताइएगा कैसा रहा है हमारा प्रयास, और भी आगे अच्छा देने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।